एक दिन मेरी सासू माँ ने मेरी पत्नी की रेड कलर की साड़ी और ब्लाउज पहन लिया और पहनने के बाद मेरे कमरे में जाकर और अपना मुंह ढक लिया, बाकी बदन पूरा खुला छोड़ दिया। और जैसे ही मैं ऑफिस से आया, आने के बाद मैंने अपने कपड़े उतार कर एंगर पर टांग दिए और सीधा बेड पर जाकर कूद गया। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें मेरी पत्नी है या मेरी सासू माँ। और मैंने लाइटें सारी बंद कर दी और मैं उनके पास सो गया। सोने के बाद 1 मिनट के बाद बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर मेरी पत्नी आ गई। उस समय मैं अपनी सासू माँ के पैरों पर पैर रखे हुए था। जैसे ही मेरी पत्नी ने इस हालत में देखा, मेरी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ और पत्नी के बीच ऐसी घटना की कहानी है जो माँ बेटी की है। और पूरी कहानी को जानने के लिए पूरी कहानी सुनो। स्क्रिप्ट पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ और आपका मनोरंजन कराता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 28 वर्ष है। मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मेरी शादी होने के बाद पहली बार मेरी सासू माँ मेरे घर पर आई थी। जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूं और मेरी पत्नी हमेशा घर पर रहती है और मैं हर रोज़ की तरह अपने ऑफिस जाता हूं सुबह को। जब उधर से मैं लौट के आता हूं तो मेरी सासू माँ ने मेरी पत्नी की रेड वाली साड़ी और रेड वाला ब्लाउज पहनकर और मेरे बेडरूम में जाकर अपने मुंह पर चादर से पूरा मुंह ढक लिया था और नीचे का जो हिस्सा था वो ऐसे ही छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने अपने बेडरूम का ऑफिस से आने के बाद दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे लगा कि मेरी पत्नी मेरे बेडरूम पर सो रही है। और मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं, मेरी सासू माँ और मेरी पत्नी में बिल्कुल भी लंबाई और मोटाई और चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मेरी पत्नी गोल मटोल है, वैसे ही मेरी सासू माँ बिल्कुल गोल मटोल है। और देखने की बात कहें तो सासू माँ अपनी बेटी से बिल्कुल भी रत्ती भर कम नहीं लगती है। अगर सुंदरता की बात करें तब भी कम नहीं लगती है। एक बार को केवल दोनों लोगों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि इनमें से कौन माँ है और कौन बेटी है। तो जैसे ही मुझे बेड पर सोती हुई मेरी सासू माँ मिली और मैंने जो है उनके ऊपर पैर रखकर सो गया। इत्तेफाक की बात, मेरी सासू माँ एक विधवा औरत है और उनके पति को ख़त्म हुए लगभग 10 साल हो गए। वो पहली बार मेरे घर पर आई थी और मेरी भी नई नई शादी हुई थी। अभी शादी को 1 साल हुआ है और मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता हूँ और उसके बगैर मैं कहीं रह नहीं सकता। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ तुरंत मैं उसके ऊपर टूट पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत है। अब जैसे ही मैं अपनी सासू माँ के पास सो गया और मैंने उनकी चादर में हाथ डाल दिया। हाथ डालने के बाद मैं जो है काफ़ी देर तक अपनी सासू माँ को अपनी पत्नी समझकर छेड़ता रहा। छेड़ते छेड़ते काफ़ी देर हो गई और सासू माँ भी छेड़ने के लिए बिल्कुल एक्टिव हो गई। और मुझे यही पता था कि ये मेरी सासू माँ नहीं, मेरी पत्नी है। और मैं काफ़ी देर तक छेड़ता रहा और जब सासू माँ ने भी अपने छड़वाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो गई, फिर 1 मिनट के बाद मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, मेरे रूम की लाइट पहले से ही बंद थी और सामने से जब नज़र पड़ी तो मैंने देखा मेरी पत्नी गेट पर चाय लेकर अंदर आ रही है। जैसे ही मेरी पत्नी ने और मुझे मेरी मेरी सासू माँ को दोनों को ऐसी हालत में देखा, मेरी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं और जो हाथ में कप प्लेट लग रही थी चाय की, वो वहीं पर गिर गई। और फिर मैं एकदम से भड़बड़ा कर उठा। उठने के बाद मैं सीधा बेड से खड़ा हो गया। फिर मेरी पत्नी कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे थे? फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया। उधर उसकी मम्मी भी सोने का नाटक करने लगी। वैसे तो वो पूरी तरीके से जग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी लड़की ने इस हालत में मेरे साथ देख लिया था तो उसकी मम्मी ने सोने का नाटक कर लिया था। और जब उसने आकर अपनी मम्मी को जगाया और खूब हिलाया, जब बिल्कुल भी नहीं उठी तो उसने सोचा कि शायद मेरे पति ने ही ये सब कमी करी है। मेरी मम्मी तो पूरी तरीके से सो रही है और मेरे पति की नीयत ख़राब थी। मेरी सासू माँ बिल्कुल नहीं जगी। फिर मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने ऑफिस से आया था अभी अभी। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी साड़ी और ब्लाउज पहन रखा था और अपने मुंह पर चादर डाल रखी थी और नीचे के बदन पर कुछ नहीं था। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी मम्मी में और तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी है। एक बराबर लंबाई चौड़ाई है और एक जैसी बॉडी लैंग्वेज है। मैंने सोचा कि शायद तुम बेडरूम पर लेटी हुई हो, इस वजह से मैं टूट कर इसमें गया। और बैठने के बाद मैं ऐसे तुम्हें समझकर उन्हें छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन मुझे ये कतई भी नहीं पता था कि तुम्हारी ये मम्मी है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कतई भी यहाँ नहीं जाता। लेकिन मेरी पत्नी उस समय बिल्कुल चुप हो गई और कहने लगी, ठीक है, अगर धोखे से हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मेरी पत्नी रसोई चली गई और मैं बाहर जाकर अपने बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। और नहाकर जैसे ही मैं टेबल पर आकर बैठ गया, फिर मेरी पत्नी मेरे लिए चाय लाई और बहुत बड़ी गुस्सा भरी नज़र से मुझे देख रही थी। और फिर अपनी पत्नी मम्मी के धोरे वो चाय लेकर पहुंच गई और अपनी मम्मी से भी थोड़ी नाराज़ थी। लेकिन उसकी मम्मी चाय लेकर सीधे टेबल पर आ गई और मुझसे बात करने लगी। अरे राहुल, तुम आ गए, कितने बजे ऑफिस से आ गए?
फिर मैं समझने लगा था कि मेरी पत्नी की मम्मी नाटक कर रही है। मैं उनकी जानकारी के लिए आपको बताऊं, वो खुद एक महिला विधवा है। मेरी पत्नी कहने लगी, ठीक है, तुम दोनों लोग चाय नाश्ता कर लो और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। गर्मी बहुत है, मेरा शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो चुका है। और मेरी पत्नी अपना तौलिया उठाकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। फिर मेरी सासू माँ और मैं एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। फिर हम दोनों बात करने लगे। मैंने कहा अपनी सासू माँ से, तुमने अपनी लड़की की साड़ी और ब्लाउज पहन रखा था और तुम उस समय जगी हुई थी, क्योंकि तुम भी मेरे बदन पर अपना हाथ फिरा रही थी। तुम्हें जो है बता देना चाहिए था। फिर मेरी सासू माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये पल बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मैं बता दूं, मैं जो है आज की नहीं, बहुत पुरानी विधवा हूँ। मेरे पति तुम्हारी पत्नी यानी कि मेरी बेटी को छोड़कर बहुत दिनों पहले मर गए थे और उसके बाद मैंने कभी शादी नहीं की थी। और जो तुम मेरे साथ कर रहे थे छेड़छाड़, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ काफ़ी देर तक और छेड़छाड़ करो। ये तो मुझे इत्तेफाक से मेरी बेटी यहाँ आ गई और वो उसने हम दोनों को इस हालत में देख लिया, जो कि मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगा होगा। फिर मैंने कहा, वैसे तुम होश में थी, अपनी बेटी से उठकर कह सकती थी। फिर मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, अगर मैं अपनी बेटी से ये बात कह देती उठकर और जगने का नाटक करती, तो शायद मेरी बेटी भी ये समझती कि इस मामले में मेरी मम्मी का भी हाथ हो सकता है। लेकिन मुझे आपकी बात बुरी ज़रूर लगी है और मैं इस गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो तुम छेड़छाड़ मुझसे कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरी थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ रोज़ सोता था। इतना इंटरेस्ट मुझे अपनी पत्नी के साथ में नहीं आया, उतना इंटरेस्ट मुझे मेरी पत्नी की सौतेली माँ के साथ में आया, क्योंकि सौतेली माँ भरपूर मेरा साथ दे रही थी और जितना एंजॉय मैं कर रहा था उतना ही एंजॉय वो कर रही थी। और फिर सासू माँ चाय पीते वक्त कहने लगी, अगर मुझे फिर कभी तुम्हें मौका मिले तो मेरे साथ फिर से तुम ये मस्ती कर सकते हो और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो आप? फिर कहने लगी मेरी सौतेली सासू माँ, देखो, तुम्हारे पिता ने मुझसे दूसरी शादी की थी। जो तुम्हारी पत्नी है वो पहली माँ की है और मेरी उम्र लगभग मुश्किल से अभी 32 वर्ष है। तुम्हारे पिताजी एक सरकारी नौकर थे। नौकरी के और पैसे के चक्कर में मैंने तुम्हारे ससुर जी से शादी कर ली थी, लेकिन उस समय तुम्हारे ससुर जी की उम्र लगभग 60 साल थी और मैं एक जवान औरत थी और एक वो बूढ़े औरत थे। ना ही तो तुम्हारे ससुर जी से मेरी कभी पहले ख्वाहिश पूरी हुई थी और ना ही मरने तक हुई थी। मैं तो केवल सिर्फ उनका पैसा और उनकी प्रॉपर्टी की ही वजह से मेरे घर वालों ने मेरी शादी वहाँ कर दी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति एक जवान औरत को कैसे खुश कर सकता है? लेकिन घर परिवार की काफ़ी इज्जत थी। मैंने कहीं बाहर झांक कर नहीं देखा था। ताका झाकी करती तो किसी को पता चल जाता तो परिवार की बहुत बेइज्जती होती। लेकिन मैं तुम्हारे पास जब से 15 मिनट मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, तब से मुझे बहुत कुछ मेरे शरीर के अंदर कुछ होने लगा है और मैं चाहती हूँ कि दोबारा से फिर तुम मेरे साथ ये शरारत करो। मेरी पत्नी बाथरूम के अंदर नहा रही थी और उसने दरवाज़ा पूरी तरीके से लगा रखा था। फिर मैंने कहा अपनी सासू माँ से, आप परेशान मत हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ। इतना अच्छा तो मुझे अपनी पत्नी के साथ भी नहीं लगता है। लेकिन अब देखना यह है कि हम दोनों लोग कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी यहीं रहती है। इस बार तो एक धोखा समझकर उसे समझा दिया गया, लेकिन अगली बार कभी पकड़े गए तो सीधा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। फिर मेरी सासू माँ कहने लगी, रिश्ता भले ही खत्म हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी रातों की नींद चली गई है और मैं फिर चाहती हूँ कि तुम मेरे से एक बार और ऐसी शरारत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जुनून है जिस जुनून को मैं हासिल करना चाहती हूँ। फिर मैं अपने मन के अंदर समझने लगा, सासू माँ एक जवान औरत है और ससुर जी एक बूढ़े व्यक्ति थे। शायद सासू माँ को पूरी ज़िंदगी कोई खुशी मिल नहीं पाई है और अपने आप को ऐसे ही रोक कर रखा हुआ है। सासू माँ हमेशा चाह रही है मुझसे कि मुझे खुशी मिलती रहे। फिर मैं समझ गया था। फिर मेरी पत्नी उस समय बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी। फिर मैंने सासू माँ से कहा, आप रात के 12 बजे बाथरूम की तरफ आना। आने के बाद हम दोनों लोग आपस में चिपक कर एक प्यार भरी बात करेंगे। फिर मेरी पत्नी के रूम में मैं जाकर सो गया। शाम के टाइम में पत्नी सो गई। फिर मैंने उसे हिला कर देखा कि शायद वो जग तो नहीं रही है, जगी हुई नहीं थी। और फिर मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उस समय टाइम था 11:50 और मैं बाथरूम के अंदर गेट लगाकर बैठ गया था। 10 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा मेरी सासू माँ सौतेली ने बजाया। जैसे ही मैंने गेट खोला, मैंने देखा सासू माँ पैंटी और ब्रा के अंदर ही बाथरूम के अंदर आ गई और आते ही मेरे सीने से चिपक गई और कहने लगी, राहुल, पूरी ज़िंदगी मुझे सुकून नहीं मिला है और जो तुम्हारे में बदन से चिपक जाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा सुकून मिलता है। फिर हमने 15-20 मिनट दोनों ने चिपक कर गले में और फिर मैंने अपनी सासू माँ, जवान सासू माँ और विधवा सासू माँ और सौतेली सासू माँ, तीनों एक ही क्वालिटी थी उसके अंदर,
और मैंने जमकर एक गाल पर किस किया। किस करते ही मुझे बहुत मज़ा आ गया। फिर सासू माँ 10 मिनट के बाद में कहने लगी, बहुत सुकून दिया है तुमने मुझे, ऐसे ही मुझे टाइम देते रहना। मेरे घर पे भी कोई नहीं रहता है, हो सकता है मैं अधिकांश यहीं रहूं। और फिर हम दोनों लोग बाथरूम से निकल कर बाहर आ गए। आने के बाद मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। जिस टाइम मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचा था उस समय मेरी पत्नी जगी हुई थी और फिर मुझसे कहने लगी, तुम कहाँ से आए हो और इतनी देर से कहाँ गायब थे। फिर मैंने बताया, मुझे पेट खराब हो गया है, मैं लैट्रिन करने गया था। फिर मेरी पत्नी कहने लगी, पेट खराब हो गया है, लेकिन मेरी सौतेली मम्मी भी तो अपने रूम में नहीं थी, उसका कौन सा पेट खराब था। फिर मैं समझ गया इसने हम दोनों की बात फिर से पकड़ने की कोशिश की है और मैं समझ चुका था कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर नज़र रख रही है। फिर जैसे ही समझा बुझाकर मैंने अपनी पत्नी को और मैंने सुला दिया। फिर मैं अपनी पत्नी के पैरों पर पैर रखकर सो गया और उसे सुकून की नींद आने लगी और मैं मुझसे चिपक कर सो गई। सुबह ही उठने के बाद मैंने अपनी सासू माँ से कहा, देखो तुम्हारी लड़की ने रात भी मुझसे बहस की है। तुम्हारी लड़की बहुत ज़्यादा शातिर है और हम लोगों का ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी बात मैंने अपनी सासू माँ को समझाई। फिर सासू माँ कहने लगी, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे बगैर मैं रह भी नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारी आदी हो चुकी हूँ। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा, परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई ऐसा हल निकालूंगा जो बिल्कुल फिट बैठेगा। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बताया, यहाँ घर में बहुत मुश्किल है हमारा दोनों का मिलना, अगर तुम चाहो तो हम दोनों लोग ओयो चल सकते हैं। हफ्ते में एक दिन ओयो चल कर और कम से कम पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। ये बात मेरी सासू माँ को भी बहुत अच्छी लगी और वो कहने लगी, यही तरीका सबसे बेस्ट बैठेगा। और सासू माँ ने तुरंत हाँ कर दी। संडे का दिन था, उस दिन मैं छुट्टी पर था और मैंने अपनी सासू माँ से कहा, सुबह ही कपड़े लत्ते खरीदने के नाम पर तुम घर से निकल जाना और मैं अपनी ड्यूटी के नाम पर, एक्स्ट्रा ड्यूटी के नाम पर घर से निकल जाऊँगा। ठीक है, हमने घर पर यही बता दिया। उधर सासू माँ निकल चुकी थी और आधे घंटे के बाद मैं भी निकल गया था और रास्ते में से ही मैंने अपनी बाइक पर अपनी सासू माँ को बिठाकर और ओयो चले गए। जाने के बाद 11-12 बजे तक हम दोनों लोगों ने खूब एंजॉय किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरी पत्नी को एक भनक लग गई और वो भी ओयो पहुंच गई। और जैसे ही ओयो में जाकर हमारे रूम की बेल बजाई और हम दोनों बाहर आए, फिर मेरी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम दोनों का रिश्ता खराब हो गया और फिर मजबूरी में मुझे अपनी सासू माँ को, सौतेली को, अपने घर में रखना पड़ा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।